हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग नदी की ओर जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हम लोग नदी की ओर ही जा रहे हैं। और बीच में सरसों के खेत भी थे, किसके वो तो नहीं पता, लेकिन बस खेत हैं। और वो देखिए पीछे नदी। नदी भी बहुत ज़्यादा सूख गई हो, कैसे देखिए मेरी मम्मी मामी और भाभी तीनों लोग देख रहे हैं एक कतार में। सरसों कई साल से जहाँ देखा जहाँ सरसों गेहूं खेती। कतुआ कम हाँ हो गए। कम बा, सरसों का खेती ज्यादा हो। पटी नहीं तेल नहीं नहीं, सब लोग आओ, हम तो सबको देख रहे हैं। और क्या, अकेले थोड़ी ना आएंगे। भाई हम कहाँ आए हैं तो थोड़ा इधर आ गए, सब लोग आ गए। ये सब यादें होती हैं, पता है। चलो चलो उतर जाएंगे। हाँ पकड़ लोगी तो हम अपने हिसाब से नहीं उतर पाएंगे। ठीक, इसी जूता पहनवाए कि चप्पल से पता नहीं, हम लोग को आदत है नहीं। तो सरसों का तो साग बनता है। नदी के एकदम पास खेती होने लगी। बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं जाना, नहीं ज्यादा नहीं, हम भी देख रहे हैं। बस। मम्मी जितना आगे जा रही थी मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मम्मी को तो डर नहीं लग रहा था क्योंकि उनका तो पूरा बचपन बीता है। और हाँ, बचपन के कुछ पल मेरे भी बीते हैं इस नदी से, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना, तो सुबह उठने से लेके हम लोग सबसे पहले भागते थे नदी की ओर कि नदी में नहाना है, नदी में नहाना है। नानी तो परेशान हो जाती थी हम लोगों से, मगर नानी की सुनता कौन था, और हम लोग भाग निकलते थे नदी की ओर। और अपने बचपन के कुछ पल को मैं भी याद करते हुए अच्छा लग रहा था, पर बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गया था रास्ता, थोड़ा डर भी लग रहा था। भाई मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि बचपन की वो बात अब नहीं रही। और फिर मैं ये सरसों खोट रही थी, वहाँ पे सरसों खोटना कहते हैं, पर ये पूरी जड़ से ही थी आ गया था। वैसे तो हाँ, वहाँ पे खोटना कहते हैं, और हम लोग तो बस ऐसे ही तोड़ना बोलते हैं ना जनरली। तो वहाँ का शब्द है खोटना। और ये जैसा कि जब हम ढलान की ओर आते हैं तो फिर भी इजी होता है, लेकिन जब आप चढ़ाई चढ़ने लगो ना तो बहुत दिक्कत हो भाई। मैं तो थकने लगी थी और मैंने मम्मा क्या खोट रही हो? हैं? कहाँ है मम्मी चना का साग? मुझे मेरी मम्मी चने का साग दिखा रही है, क्योंकि मैं ना चने का साग बिल्कुल नहीं पहचानती, और मैं शॉक्ड थी कि सरसों के खेत में चना कैसे आ गया। पहचानना पड़ता है ना, उसमें और भी साग है। ये है, देखो मेरी मम्मा चने की साग खोटते हुए। एक हाथ में सरसों का साग, ये है चना, ये है ना, ये ओह देखती हो। ये मम्मी लगी थी चने का साग खोटने में, और मैं खोट रही थी सरसों का साग, क्योंकि आज रात में मुझे सरसों का साग जो बनाना था। वो मेरी मम्मा आई, मैं आई सरसों का साग। ये पैर का पेड़, और ये पैर का पेड़, जितना भी दिखता है सब। मतलब यहाँ पे बहुत ढेर सारे बैर के पेड़ हैं। ओके, पूरी बगीचा। अब हम लोग वापस गांव की ओर जा रहे हैं, और वो मेरी मम्मा आगे आगे जा रही, मैं पीछे पीछे हूँ। और रास्ते पे देखिए पूरा पत्थर ही बिछा हुआ है। ऊंचा नीचा रास्ता। उफ, हम लोग गांव आ चुके हैं, और नदी के रास्ते से जो पहला घर पड़ता है वो देखिए पीछे दिख रहा है, उसके बगल में वो कुआं है। मतलब वो पहला घर और ये पहला कुआं। और मेरी मम्मी क्यों चढ़ रही है कुएं पे वो तो मुझे पता नहीं। कहीं पे भी पैर रखी हो ना, कहाँ धोगी? अभी तो पानी नहीं है। आओ। चलो हो जाएगा। मम्मी के पैरों में मिट्टी लगी थी, उसको धोने के लिए कुएं पे गई थी पानी की तलाश में, पर पानी तो कैसे निकाला जाए, और खंडहर देखिए। कैसी लगती है चीजें ना मम्मी? यहाँ पर रात में ना आना बना है। इस लहर में रानी लाजवती की आत्मा घूमती है। हाँ, यहाँ आत्मा घूमती है भाई। देखो, जहाँ बचपन में हम घूमा करते थे, आज वहाँ पे आत्माएं घूमती हैं। हम्म। अब तो हो गया रिकॉर्ड। ये सीढ़ी ले लो। एकदम अनोखी अनोखी चीज अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी। और ये समय दिए। इतना ही बटोरे बाहर इसमें था। अरे तुम्हारा खुद मिला है। और ये मेरे नाना की फोटो है, बहुत पुरानी।
जब मेरे नाना यंग थे। आउच। कोई शब्द नहीं है जहाँ पे आपका बचपन बीता हो और आप उसको ऐसे खंडहर की तरह देखो। पैदा नहीं हुई मैं यहाँ, मेरी माँ पैदा हुई है और हम बचपन में यहाँ खेला करते थे। क्या कहें, चीज़ें ऐसे खंडहर होती हैं। हंस रही हूँ पर पता है मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। उधर पीछे, उधर ऊंचे पे भी एक कुआं है, वहाँ मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अब सब लोग चले गए। मैं अभी याद आया कि उधर भी एक कुआं है, मेरी नानी का कुआं। एक कुआं सामने है, वो पता नहीं किसका है, पर वहाँ से भी पानी आता था। पीछे वाला हमारी नानी का कुआं है, लेकिन अब मैं जाऊँगी नहीं, उधर बहुत ज़्यादा झंखाड़ है, बाकी सब चले गए। माते माते को मिल गया धोने को। हाँ पानी तो भर रहा, मिट्टी ज़्यादा थी। हाँ तो आप कहीं पे भी पैर रख दी थी ना। हाँ यार, तुरंत तो पानी चला रहा। आओ। मैं और मेरी मम्मी अपनी प्यारी सी यादों को समेटे हुए वापस जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे अब मामा लोग रहते हैं। ये गांव मेरे नाना नानी का था, कभी हंसती खेलती बस्ती हुआ करती थी और आज देखिए कैसे खंडहर वीरान पड़ा हुआ है। सभी मामा लोग मतलब गांव में जितने भी लोग थे ना, सब लोगों ने अपना रोड पे घर बनवा लिया और ये गांव को सब ने ऐसे ही छोड़ दिया वीरान खंडहर सा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो।